हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमने काइंड्स ऑफ नाउन देख लिए थे। तो काइंड्स ऑफ नाउन में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने एक वर्ड लिखा था यंग। यंग लिखा था। यंग एक एडजेक्टिव है और मैंने कहा था ये स्टेट है, ये मिस स्पेल्ट हो गया। यंग की जगह आपको यूथ कर लेना है। यंग का एडजेक्टिव से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है उसको यूथ बोलते हैं। यूथ, YOUTH। ठीक है, ये छोटा सा करेक्शन था लास्ट वीडियो में मैंने देखा, तो मैंने सोचा आपको करेक्ट करवा दिया जाए। उसके बाद आज अपने सेशन पे कंटिन्यू करते हैं। तो नाउन के हमने काइंड्स ऑफ नाउन देख लिए थे जो प्रॉपर टाइप के होते हैं। 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे टाइप देख लिए थे और समझा था कि कैसे उनको पहचानेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो बात हो गई थी। उसके बाद नाउन में कई सारी चीजें, नंबर होते हैं। नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी एरर्स आती हैं जो आपको करेक्ट करनी होती हैं। वहाँ एक वर्ड दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे बोल दिया जाएगा कि ये सही है गलत, उसको छांटिए। तो उसी चीज को आज हम लोग आज के सेशन में देखेंगे और कैसे उन एरर्स को करेक्ट करना है, कैसे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। नाउन को फिर से नंबर के हिसाब से 2 भागों में बांटा जा सकता है: काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनकी गिनती हम लोग प्रारंभ कर सके, फिंगर टिप्स पे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। इनमें एस या ईएस लगा के इनका प्लूरल बन सकता है। जैसे कि मान लो बुक है तो हम इसको बुक्स कर सकते हैं एस लगा करके, पेन को पेन्स कर सकते हैं, कैट्स को कैट्स कर सकते हैं। इनका प्लूरल ये हो जाएगा, है ना। मतलब इनका प्लूरल बनाना काफी आसान है। डायरेक्टली एस लगा दो या जो भी प्लूरल बनाने के रूल्स हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिंपली यहाँ पे एस वाला रूल लग रहा है, एस लगा के इनका प्लूरल बना दिया। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनको आप एस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बना सकते। ये जनरली सिंगुलर होते हैं। मतलब अगर ये वर्ड ऐसे ही लिखे हुए हैं तो सिंगुलर होंगे। और अगर आपने ट्रांसलेशन पहले कहीं पढ़ा होगा, 9th हाई स्कूल 6 7 8 किसी भी क्लास में, तो आपको एक सिंपल सी बात पता होगी कि अगर कर्ता अगर सिंगुलर होता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब वो दोनों सिंगुलर होती हैं। इतनी बात आपको पता होगी, आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पता है तो ये बात अभी आप नोट कर लीजिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब वो दोनों सिंगुलर ही आती है। और ट्रांसलेशन वाले चैप्टर में जब हम लोग आएंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी ये बात जान लेते हैं। तो ये कुछ नाउन लिखे हुए हैं जो कंफ्यूज करते हैं लोगों को। है अनकाउंटेबल लेकिन लगता है कि हाँ इसमें एस लगा के और इनका प्लूरल बन जाएगा। तो ऐसे कुछ नाउन मैंने लिख दिए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से कोई एक एग्जाम में आपके आ जाएगा। कुछ गलत करके लिख दिया होगा, यहाँ पे उसका प्लूरल बना दिया होगा एस लगा करके, और आपसे पूछ रहे होंगे कि हाँ ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये आपको बताना होगा। जैसे कि एडवाइस हो गया। आप जनरली सोचेंगे एडवाइस माने सलाह होता है, मीन्स उसका सलाह होता है। और कई सारी सलाह हो गई, बहुत सारी सलाह होंगी तो एडवाइसेस हो गया। जैसे फर्नीचर हो गया। फर्नीचर आप लोग कैसे काउंट करते हैं? फर्नीचर का मतलब चेयर, बेड, टेबल, सारा जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं फर्नीचर। पूरा एक सेट होता है उसको फर्नीचर बोलते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं आ गया अच्छा ये तो एक चेयर है, कई सारी चेयर है, चेयर भी तो फर्नीचर ही होता है, बोले एक चेयर है तो सिंगल फर्नीचर, और अगर एक से ज्यादा है तो ज्यादा फर्नीचर, तो फर्नीचर हो जाएगा, वो भी गलत है। अब जैसे इंफॉर्मेशन हो गई। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सूचना। बोलो हिंदी में तो उसके लिए वर्ड है सूचनाएं। एक सूचना है तो एक सूचना, अन इन्फॉर्मेशन। और अगर एक से ज्यादा है तो हो जाएगी मैनी इन्फॉर्मेशन। अगर यहाँ आपने मैनी इन्फॉर्मेशन कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे लगेज लिखा हुआ है। लगेज का मतलब
सामान होता है। आपने देखा अच्छा एक बैग है, वो भी लगेज ही है, तो एक बैग हो गया तो सिंगल लगेज हो गया। और अगर एक से ज्यादा बैग है, 3-4 बैग है और कई सारी ट्रॉली हैं, तो आपने कहा बहुत सारा लगेज हो गया, तो लगेजेज हो जाएगा। वो भी गलत है, लगेजेस नहीं होगा, क्योंकि सारा आपका जो कलेक्शन होता है ना, जितना भी आपके पास सामान है वो सारा कलेक्शन, उसको ही लगेज बोलते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस आ गया। अब बिजनेस में क्या है कि आपने कहा अच्छा उनका तो इस चीज का बिजनेस है, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज का है, मान लो कोई किताबों का बिजनेस कर रहा है, मतलब बुक्स सेल करता है, बुक्स का बिजनेस है। तो आपने कहा, और फिर उसने एक नया बिजनेस और खोल लिया, कोई फर्नीचर का बिजनेस मान लो स्टार्ट कर दिया, आपने कहा उसके तो 2 बिजनेस हो गए, 2 बिजनेसेस हो गए, वो भी गलत हो जाएगा। बिजनेस का मतलब ही है कि उसके अंदर जितनी भी कमर्शियल क्रियाकलाप होते हैं, जितने भी लेन देन खरीद बेच सब कुछ होता है, वो सारा कुछ काउंट करके बिजनेस के अंदर आ जाता है, तो वो भी प्लूरल नहीं बन सकता। फिर उसके बाद आते हैं वर्क। अब आप घर पे है, घर पे कोई काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। अब मान लो एक इंसान है, उसी को झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो एक काम हो गया। वही पोछा लगा रहा है तो 2 काम हो गए। बोले मैंने आज कितने काम किए, 2 वर्क्स किए मैंने आज, तो 2 वर्क्स गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जितना भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, या कटाई बुनाई सिलाई कुछ कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जितना भी होता है, सारा कलेक्शन वर्क के अंदर आता है। वर्क के अंदर वो सारी चीजें अलग अलग आती हैं, तो जो सारे काम का कलेक्शन है ना, वो वर्क के अंदर ही आ जाता है, तो इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। फिर आ गया वर्ड। अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है वर्ड, ये वो वाला वर्ड नहीं है जो मतलब कई सारे लेटर्स को मिला के एक वर्ड बन जाता है, जैसे कि आई बन गया तो आई एक वर्ड है, तो ये वाला वर्ड नहीं है। यहाँ वर्ड वो है जो प्रॉमिस करते हैं ना हम लोग, कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, वो सारी बातें, तो ये वो वाला वर्ड है, प्रॉमिस वाला वर्ड है, तो यहाँ पे इसका भी प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मिसचीफ। मिसचीफ मीन्स होता है शैतानी। अगर जिसको भी इंग्लिश वर्ड की हिंदी ना पता हो तो लिख ले, मैं बताता जा रहा हूँ सारे वर्ड टू वर्ड। मिसचीफ मीन्स होता है शैतानी। अब एक कोई बच्चा है, वो एक टाइम पे एक शैतानी कर रहा है, मान लो पानी फैला रहा है, फिर वो दूसरी शैतानी करने लग गया, तो आप बोले भैया बच्चा बहुत शैतानियां कर रहा है, हिंदी में तो ठीक है बोल लिया, बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत सारी शैतानियां कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में क्या करेंगे कि मिसचीफ का मिसचीफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। वो जितनी भी शैतानियां करता है सब इसी के अंदर है, मिसचीफ के अंदर ही आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आ जाते हैं ब्रेड पे। अब ब्रेड का आपने देखा होगा, एक कोई पैकेट ले आए, रोटी को भी ब्रेड ही बोलते हैं, लेकिन जनरली जो मार्केट में मिलता है वो ब्रेड का पैकेट, उसी को लोग रिफर करते हैं एज अ ब्रेड। तो ब्रेड का पैकेट लिया, उसमें देखा कि इसमें तो 1 2 3 4 5 12 15 बोले, उसमें 15 ब्रेड है। असल में वो 15 ब्रेड नहीं होती, ब्रेड तो वो एक ही होती है, लेकिन उसको कट करके स्लाइस बनाया जाता है, वो स्लाइसेस होती हैं ब्रेड की। तो ब्रेड को भी अगर मान लो आपके पास 4 हैं, तो आपने जनरल हिंदी में तो यही बोलते हैं कि मेरे पास 4 ब्रेड है, मुझे 4 ब्रेड मिल गई खाने को, तो 4 ब्रेड्स हो गई। नहीं, आपको 4 स्लाइसेस मिली है, ब्रेड तो एक ही है। ठीक है, तो ये ब्रेड हो गया। फिर उसके बाद सीनरी आ गया। आप गए कहीं घूमने, मान लो गोवा गए, जम्मू कश्मीर गए, जिसको बीच पसंद है वो गोवा गया, जिसको माउंटेन पसंद है वो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश गया। वहां आपने अलग अलग शहरों में अलग अलग सीनरी देखी, तो आपने देखा कि हाँ यहाँ भाई, यहाँ तो बहुत सारी सीनरीज हैं, बहुत अच्छा है। बोलने की भाषा में ठीक है सीनरीज, लेकिन जब आप ग्रामर में आओगे तो सीनरी का मतलब जितने भी व्यू दृश्य आप देख रहे हैं, जितना भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा इसी वर्ड के अंतर्गत आता है। एक ही मतलब एक सीनरी होता है, कई सारे दृश्य मिला के एक सीनरी होता है, सीनरी वही होती है। सीनरी को आप प्लूरल नहीं बना सकते एस लगा करके। फिर आगे वेकेशन पे। वेकेशन क्या होता है? छुट्टी, है ना, हिंदी में छुट्टी होती है। तो बोले गर्मी में छुट्टियां हुई, स्कूल खत्म हुए, छुट्टियां हो गई, तो कितनी छुट्टी हुई? जैसे कि आप मान लो शिक्षक बनेंगे, सबसे ज्यादा आपको इंतजार रहेगा छुट्टियों का। बोले गर्मियों में कब से हो रही हैं छुट्टियां? 20 मई से हो रही है। कितनी है? 20 मई से हो रही हैं, 10 दिन मई के और 30 दिन जून के, 40 छुट्टियां हैं टोटल, 40 वेकेशंस। ऐसा नहीं है, वो 10 वो 40 दिन का जितना पूरा टाइम पीरियड है ना आपको, वो 40 डेज है, और वो 40 डेज का पूरा कलेक्शन मिला के एक जो छुट्टी बनती है उसको बोलते हैं वेकेशन।
वो पूरे कलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेकेशन को भी प्लूरल नहीं बना सकते। फिर अगला वर्ड आ गया एविडेंस। आपने बहुत सारे टीवी में देखा होगा अदालत में कि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं तुमको फांसी दिलाने के लिए या तुमको सजा से बचाने के लिए, बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। तो बहुत सारे सबूत हिंदी में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में एविडेंस का प्लूरल नहीं होता। एक ही एविडेंस का वर्ड एक ही एविडेंस ही होगा, ठीक है। इनके सबके प्लूरल कैसे बनेंगे ये अभी आप आगे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कैसे बना सकते हैं इनका प्लूरल। ऐसा नहीं कि इनका प्लूरल बनेगा ही नहीं, बन सकता है, लेकिन एस या ईएस लगा के जो बनता है ना वैसे नहीं बनेगा। हम लोग देखेंगे कैसे बना पाएंगे। फिर उसी तरीके से आपका आ गया एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट में भी वही बात है, रोजगार। सरकार कह रही है हम 10 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ 5 साल में, मतलब 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। तो भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे तो मतलब कई सारे रोजगार हो गए। 2 करोड़ तो प्लूरल ही वर्ड है ना, एक से ज्यादा जो भी हो जाता है वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिंगुलर ही रहेगा, मतलब इसमें एस लगा करके इसके प्लूरल नहीं बना सकते, है ना। फिर इसी तरीके से अल्फाबेट आ गया। आपसे पूछा गया कि भैया एक लेटर लिख दिया गया कि ABCD 4 लिख दिए। आपसे पूछा गया कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है, आपने कहा अल्फाबेट है। तो पूछे कितने अल्फाबेट है, आपने काउंट किया ABCD 4 है, 4 अल्फाबेट्स हो गए। तो वो 4 अल्फाबेट्स नहीं है, वो 4 लेटर्स हैं। और अल्फाबेट में कितने 26 लेटर, जो 26 लेटर का कलेक्शन है ना वो अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट का भी प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि ये निश्चित है ना कि 26 अगर लेटर्स होंगे तभी अल्फाबेट होगा। नहीं तो अगर 26 से 25 है तो फिर वो 25 लेटर्स हैं, 25 वो अल्फाबेट नहीं है। जब 26 पूरे कंप्लीट होंगे तब अल्फाबेट होंगे। इसी तरीके से पोएट्री हो गया, इसका भी प्लूरल नहीं होता। फूड हो गया, इसका भी प्लूरल नहीं होता। फ्यूल तो आप जानते हो इसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। इसको मेजर कर सकते हैं लीटर में, लेकिन फ्यूल्स नहीं कर सकते। मेजर कर सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 10 लीटर जितना भी है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये कि फ्यूल को अगर फ्यूल्स कर दो तो वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं पेपर पे। पेपर का भी वही सीन है। यहाँ जैसे बुक में है आप वो तो सिंगल रेफरेंस लेते हैं कि इतने पेज हो गए, तो वो पेपर नहीं, वो पेज काउंट करते हैं हम लोग। 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 10 पेज। लेकिन पेपर का क्या है, पेपर एक पूरा जितना भी आप देख रहे होते हैं ना कि पेपर एक मटेरियल है। मटेरियल है, पेपर से कोई चीज बनी हुई है तो उसको दूसरे नाम दे दिए गए। जैसे पेपर से कोई बुक बनी है आपकी और फिर बुक में देखे कितने पेज है, पेज मतलब हिंदी में पृष्ठ हो गया, तो कितने पेज हो गए, बोले 10 पेज है तो 10 पेज। लेकिन पेपर एक ही है। पेपर जो यूज हुआ, जो यूनिट यूज हुई है वो पेपर है, पेपर का प्लूरल नहीं होगा। इक्विपमेंट आ जाते हैं। इक्विपमेंट का मतलब ये हो गया कि आपके जितने आसपास हथियार औजार आप देखते हो सारे इक्विपमेंट होते हैं। अब आपने 1 देखा 2 देखा 3 देखा तो सारे सारे बोले हाँ ये सारे इक्विपमेंट है, तो आपने इसमें तुरंत ऐसा लगाया, बोले 1 से ज्यादा है तो प्लूरल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके पास जितना भी टूल्स है, जितने भी चीजें हैं, सारा कुछ मिला के वो सब कुछ इक्विपमेंट के अंदर ही आता है। इसको भी ऐसा लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। फिर आ गए मशीनरी। इसी तरीके से मशीनरी का भी वही सीन है। 1 मशीन है 2 मशीन है 4 मशीन है, कई सारी चीजें मिला के जो बनता है एक पूरा सेटअप बनता है, मशीनरी बोलते हैं। तो इसको भी प्लूरल एस लगा के नहीं बना सकते। मेरे हिसाब से आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। अगर ना आए हो तो वीडियो पॉज करके फिर से बैक जाके और रिपीट इसको देखिए, तो ये सारा कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इनमें एस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये सारे सिंगुलर हैं, हमेशा सिंगुलर रहेंगे, और इनके साथ वर्ब जो आएगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो सिंगुलर ही आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा एग्जांपल से देख लेते हैं इसको, है ना। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ कि विजय गेव मी एन इंफॉर्मेशन। अब विजय ने इंफॉर्मेशन दी, तो यहां तो कोई गलती समझ में आ नहीं रही। आपने ये बताया था कि भैया इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है और प्लूरल बना नहीं सकते, सिंगुलर लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि इस चीज का सिंगुलर यहाँ पे बना हुआ है एन बना के। आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल ए एन लगा करके कोई चीज सिंगुलर अगर है तो उसके पहले लगा देते हैं।
तो अगर ये आप लगा के इसको सिंगुलर बना सकते हैं तो फिर यहाँ पे अगर मैनी लिख दूं और यहाँ एस लगा दूं तो वो भी सही माना जाएगा उस तरीके से। मैंने ये कहा कि अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनकी काउंटिंग स्टार्ट ही ना की जा सके, काउंटिंग हम उनकी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब अगर काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते तो फिर एन सही कैसे है? जिस चीज की गिनती शुरुआत ही ना करी जा सके तो उसके लिए एन कैसे लगा सकते हैं वहां पे, है ना? तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो गया, विजय गेव मी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सही है यहाँ पे। इसी तरीके से आगे आप देखो, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। मैंने बताया था वर्ड ये कौन सा वाला है, प्रॉमिस वाला है, और इसका प्लूरल नहीं बनाते एस या यस लगा के, ये तो ऑब्वियस है, एस नहीं लगेगा, सही हो गया ये, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही, कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। एस लगा हुआ है, उसको एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते, सीधी सी बात है, वैसे सही कर देंगे। फिर उसके बाद योर सन वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीफ्स, ये भी आसान था, सही कर दिया, एस नहीं लगेंगे। लेकिन अभी ये सही नहीं हुआ, अभी यहाँ पे मैनी लगा हुआ है। मैनी कहाँ लगाते हैं? काउंटेबल से पहले, जिन चीजों की गिनती कर सकते हो आप, जिन चीजों की गिनती कर सकते हो, ए बी सी डी 4 लेटर्स है, या 10 लोग हैं, आपने देखा, आपसे पूछा गया, मतलब मम्मी आपकी चाय बना रही है, आपको भेजा गया कि जाओ देख के आओ कितने लोग हैं, आपने देखा पर्दे के पीछे से, गिनती किया जल्दी जल्दी, बोले 10, गए, बोले बहुत सारे लोग हैं, मम्मी ने पूछा भाई गिनती बताओ। अब बहुत सारे के लिए आप वहां क्या, मैनी पीपल्स, मैनी पर्सन, सॉरी पीपल नहीं बोलते, पीपल्स नहीं बोलते, पीपल में भी एस नहीं लगता, वो एस लगता है एक कंडीशन में, वो कब लगता है आगे जानेंगे। मैनी पर्सन्स, तो आपने कहा बहुत सारे लोग हैं, मैनी पर्सन्स, तो मैनी लगा दिया वहां पे। तो मैनी क्या हो गया कि मतलब गिनती हम शुरू कर सकते हैं, मैनी वही तो लगाएंगे। जैसे कि यहाँ ए एन नहीं लगाया था, किस वजह से? कि गिनती प्रारंभ नहीं कर सकते अनकाउंटेबल्स की। सेम कंडीशन यहाँ है कि गिनती हम जब प्रारंभ ही नहीं कर सकते तो मैनी कैसे लगा सकते हैं? मैनी नहीं लगाएंगे। तो मैनी नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? अब हमें ये तो लिखना है कि बहुत शैतानियां करता है, कैसे करें? या तो आप यूज कर सकते हो मच, ठीक, अब चूंकि बहुत कर रहा है तो मच। अब यहां क्या कर सकते हो, जैसे यहां आ गया, अब यहां आपको था कि उसने मुझे कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया, कुछ इंफॉर्मेशन दी, तो यहां आप यूज कर सकते हो सम, ठीक। सम और मच का यूज किया जा सकता है, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके पहले सम और मच का यूज कर सकते हैं, सम और मच। इनका यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल से पहले, है ना। और काउंटेबल से पहले क्या यूज करेंगे? मैनी। सम भी यूज हो जाएगा इनके साथ भी, सम दोनों के साथ यूज हो जाएगा, लेकिन यहां मच और मैनी, ये याद रखना कि अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उससे पहले मच यूज करेंगे, और अगर कोई काउंटेबल है तो उससे पहले मैनी यूज करेंगे, ठीक। चलो 3 हो गए। अब लास्ट वाला देखते हैं, यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ एल्डरली पीपल। ये तो आसान था, एडवाइस है, एडवाइसेस नहीं होगा, एस काट दिया, सही हो गया ये। तो उम्मीद करता हूं आपको अभी तक बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ इस जगह पे मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को हम लोग समझ लेंगे, उसको और डिटेल में समझा देंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, 4 सेंटेंस है। अब ये था कि इनका प्लूरल कैसे बना सकते हैं। अब ये तो देख लिया कि भाई सेंटेंस कैसे आएंगे, एरर्स कैसे आएंगे, उनको करेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपने 2 बातें सीखी कि अनकाउंटेबल से पहले मैनी का यूज नहीं करना, पहली बात, और अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का भी यूज नहीं करता, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना, ठीक है, ए एन का यूज नहीं करना, दा का यूज हो सकता है। 2 बातें आपने सीख ली। और काउंटेबल से पहले सम और मैनी दोनों का यूज हो जाएगा, अनकाउंटेबल से पहले सम और मच का यूज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल से पहले कर सकते हैं,
ठीक है। अब आगे जब प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे वहां पे डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें और डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा, आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि प्लूरल कैसे बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल से जो अनकाउंटेबल नाउन अभी हम लोगों ने पढ़े थे, अब उनमें कहीं कहीं तो हम लोगों को जरूरत पड़ ही जाएगी कि कई सारे, मतलब जैसे कि लगेज ही ले लिया, हमारे पास ज्यादा लगेज है तो बताएं कैसे इंग्लिश में, अगर किसी को बताना है कि हमारे पास बहुत सारा लगेज है, मतलब एक बैग है, दो बैग है, चार बैग है, कैसे बताएंगे? तो उसी को देखते हैं जरा एग्जांपल से। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, इसका सिंगुलर कैसे बनाया? अगर कोई एडवाइस थी उसके पहले ऐसे लिख देंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, बन गया। इस तरीके से ए यहां लग जाएगा। डायरेक्टली अगर लगाओ ही गेव मी, अगर यहां लगा दोगे और पीस ऑफ नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेज आता है इसके साथ, फ्रेज के बाद ये वर्ड लिख सकते हो तो सही है, अ पीस ऑफ एडवाइस। फिर उसके बाद ही गेव मी अ लॉट्स ऑफ मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अब अगर आपको बताना उसने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी तो मतलब अलॉट ऑफ यूज कर सकते हो, अलॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैनी भी लगा सकते हो, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। इस तरीके से इसका प्लूरल बन जाएगा। वर्ड लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ कोई चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ कोई एस या एस नहीं लगाया, यहाँ कुछ प्लूरल नहीं हुआ। उसके पहले वाला जो फ्रेज है हमें ये बता रहा है कि ये बात छोटी सिंगुलर है और ये बात प्लूरल है। इन फ्रेजेस से हमको पता चल रहा है, वर्ड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाओ, आई गॉट ओनली अ पीस ऑफ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ या तो अ पीस ऑफ लिख सकते हो या अ स्लाइस ऑफ लिख सकते हो, ठीक है। ब्रेड है, मैंने कहा था ब्रेड को एस लगाकर सिंगुलर या प्लूरल नहीं कर सकते, ए लगाकर सिंगुलर नहीं कर सकते और एस लगाकर के प्लूरल नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से बता सकते हैं कि मुझे भैया एक ही पीस मिला हुआ है ब्रेड का, अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, है ना। आप यहाँ पे अ लोब्स ऑफ भी कर सकते हैं, टुकड़ा होता है ना लोब्स, अ लोब्स ऑफ, वो भी कर सकते हैं। आई गॉट 2 पीसेज ऑफ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अगर आपको 2 स्लाइस मिली है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 पीसेज 2 स्लाइसेस ऑफ। फिर उसी तरीके से मैनी अगर लिखा है तो यहाँ मैनी भी लगा सकते हो। फिर आ जाते हैं, आई हैव ओनली एन आर्टिकल ऑफ लगेज। अब मान लो बैग में आपको बताना है कि आपके पास कितने, आप बोल रहे मेरे पास एक आर्टिकल, एक नग है, तो आई हैव ओनली एन आर्टिकल, एक पीस है आपके पास, तो बता दिया आपने। फिर उसके बाद आई हैव 2 आर्टिकल्स, मैनी आर्टिकल्स। आई हैव, अगर आपके पास एक से ज्यादा है, 2 है या 2 से भी ज्यादा है, बहुत सारे हैं, कई सारे बैग आपके पास है, तो इस तरीके से बता सकते हो, आई हैव 2 आर्टिकल्स ऑफ, मैनी आर्टिकल्स ऑफ लगेज। तो कहने का मतलब इनको प्लूरल बनाने के लिए एक सर्टेन फ्रेज आपको लिखना पड़ेगा। वो फ्रेज कौन से? ये वाले। अगर इस तरीके का कोई फ्रेज लिखा हो तो सेंटेंस देखो, यहाँ पे 2 लग सकता है, यहाँ पे मैनी भी आ सकता है, देखो मैनी भी आया है, ए भी लगा है। तो इस तरीके से इनको सिंगुलर या प्लूरल बताते हैं। अगर इस तरीके से कहीं आपको सेंटेंस में लिखा मिल जाए तो ये सही होता है, इसको गलत नहीं मानेंगे। लेकिन अगर यही चीज डायरेक्टली इस ये जो नाउन लिखा हुआ इससे पहले अगर सीधे ए आ जाए और ये कोई फ्रेज लिखा ही ना हो, मान लो ये नहीं लिखा यहाँ पे, ए यहाँ पे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां जैसे मैनी लिखा हुआ है, अब ये सारा कुछ ना हो, केवल लिखा हो आई हैव मैनी लगेज, गलत हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए नाउन में। वैसे तो कई सारी बातें हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है हम सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, या तेज हो जा रहा है, या कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, या इंग्लिश की हिंदी में प्रॉब्लम है, या इंग्लिश में प्रॉब्लम है। जो भी आपकी समस्या हो, कंसर्न हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। और चैनल के साथ आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जब तक यूपी टीटी का एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब तक हम लोग सिलेबस को कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 महीने में खत्म कर दें और सुपर टीटी के लिए आगे बढ़े। टारगेट हमारा यहाँ पे टीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीटी आपको क्वालिफाइंग है, टीटी आपको 90-95 मार्क्स ले आए, आपका काम हो जाएगा।
टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? सुपर टीटी। सुपर टीटी 150 नंबर का पेपर होता है और उसमें से आप अगर 120 130 नंबर स्कोर कर पाते हैं तब आप ये मान के चलो कि आप शिक्षक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनके एकेडमिक्स में उतने अच्छे नंबर नहीं है। अब मान लो किसी का हाई स्कूल में 60% है या सेकेंड डिवीजन है, 60% से भी कम है, इंटरमीडिएट में भी वही हाल है, ग्रेजुएशन में भी वही हाल, तो बेचारा क्या करेगा? वहां से 6 और ग्रेजुएशन में मान लो 40-45% या 50% है, तो 6 6 12 5 17, उसका गुणांक कितना? 17 बना। और उसके बाद मान लो बीटीसी या बीएड किया, वहां भी बहुत ज्यादा नहीं है, 70-80% है, तो 12 5 17 7 24 बन रहा है। अब अगर वो 60% यहाँ अच्छा स्कोर कर ले जाता है, 120 प्लस अगर स्कोर कर दिया, तो 12×6 = 72 वो हो गए, और उसके बाद 22-25 उधर बन रहे हैं, वो सारा ऐड करके अच्छा 100 तक आप आराम से पहुंच जाओगे। और 100 तक पहुंच जाओगे तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि फिर जॉब ना मिले। तो यही कोशिश करके चलना है। ये तो उनके लिए है कि जिनका एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हो पाया, उनको तो मेहनत करनी है सुपर टीटी के लिए बहुत ज़्यादा। और जिनका एकेडमिक्स अच्छा है, जो 80% 90% स्कोर करके बैठे हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में, बीटीसी या बीएड में, तो उनके लिए भी ये है कि आप अगर ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके चांसेस है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए या होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही मिल जाए। अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको मनचाही जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसमें क्रूशियल काम जो करता है, इंग्लिश क्या है, लिमिटेड सिलेबस है, आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, कोई बड़ी बात नहीं कि आप 30 में 28 27 नंबर लेके आ जाओ। पिछली बार मैंने जब पढ़ाया था तो ज़्यादातर बच्चों के ऐसे थे कि वो 25 प्लस नंबर थे, किसी के 27 थे, किसी के 28 थे, कुछ लोग तो 30 में 30 भी करके आए थे। और दूसरा चीज़ आ जाती है आपकी मैथमेटिक्स में भी अगर आप 30 में 30 स्कोर कर पा रहे हैं, कर ले, सचिन सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप अगर उसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेन काम यहाँ पे प्रैक्टिस का है। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद आपके पास जो कोई भी बुक है उसमें आप उठा के प्रैक्टिस कीजिए, उसके क्वेश्चन आप नीचे पोस्ट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से जब आप मेहनत करोगे, इस तरीके से आप तैयारी करोगे, तो आप निश्चित ही एक अच्छी पोस्टिंग पा पाओगे, अच्छी पोस्टिंग। और जो लोग ये हैं कि जिनका एकेडमिक्स में अच्छा है, तो वो लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो उनकी जॉब लग पाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए और पूरे जोर शोर से लग जाइए। अगले आप ये मान के चलिए कि 6 महीने में सारा का सारा कुछ हो जाता है, तो अभी से लग जाइए, जोर शोर से पढ़ाइयाँ करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद जीके के लिए अभी आपके लेक्चर्स आने स्टार्ट होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खाली मत बैठिए, आप कोई बुक ले आइए, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स की कोई बुक मंगा लीजिए, अर्धवार्षिकी या वार्षिकी आती है मार्केट में, वो ले आइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िए और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तभी आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप ये सोचें कि हाँ आप पूरी तरीके से रिलैक्स बैठे हुए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, ऐसा आप मान के मत चलिए। क्योंकि जो शिक्षक भर्ती है उसमें सिर्फ आप ही लोग नहीं हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ शुरुआत से सोच के चले हैं कि हाँ हमने इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर बीटीसी कर लिया, आपका शुरू से मोटिव ये था कि हाँ टीचर ही बनना है, आपने तो उस स्तर पे पढ़ाई की। यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो लड़के बैठते हैं, एसएससी के बच्चे हो गए, डिफेंस के बच्चे हो गए, उसके बाद कुछ तो कैट और मैट के बच्चे हो गए, मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं, एमबीए करके कहीं जॉब कर रहे हैं, वो लोग हो गए। ऐसे सारे लोगों से आपका कंपटीशन है, आप कैसे compete कर पाओगे उन्हें? मैथ इंग्लिश तो उनके 30 में 30 पक्के ही हो गए, वहां पे तो आप उनको बीट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ये मान के मत चलिए कि सिर्फ पास होना है। लास्ट में देखा है मैंने, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सारे स्टेजेस पास कर चुके थे, मेरिट से बाहर हो गए, ऐसी भी सिचुएशन हुई है। तो कहने का मतलब है कि 6 महीने अगर जी तोड़ मेहनत करने से एक 40,000 रुपए की जॉब मंथली मिल जाती है, 40,000 रुपए महीने की जॉब मिल जाती है आपको, क्या नुकसान है आपका? और भी सिक्योर जॉब है, लाइफ टाइम है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, 5-6 घंटे आपको जॉब करना है। ईमानदारी से अगर आप करेंगे 5-6 घंटे अगर आपने ईमानदारी से दिए, तो जो बच्चे आ रहे होंगे प्राइमरी में उनका भी भला हो जाएगा और आपका तो भला हो ही रहा है। 40,000 रुपए
प्राइवेट में जो लोग, आप समझ लो जो MBA वाले, बीटेक वाले जो लोग यहाँ लौट के आ रहे हैं शिक्षक भर्ती देखने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, तो उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही रही होगी ना, कि वहाँ बहुत सारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं, रात को 9 बजे वापस घर आते हैं, उसके बाद भी सैलरी कितनी मिल रही है? 20,000, 25,000, बहुत ज़्यादा 35,000, उतने में ही खेल रहे हैं, खर्चा नहीं निकल पाता उनका खुद का। और दूसरा, जो ये IT कंपनियां हैं, कारपोरेट हैं, सब सारे के सारे एक सिटीज़ में हैं, तो वहाँ के खर्चे ही बहुत महंगे होते हैं, खर्चे ही चलाना बहुत मुश्किल है। तो वे सारे के सारे कहाँ आ रहे हैं? शिक्षक बनने। अगर वो शिक्षक बनने आ जाएंगे तो आपका क्या होगा? आपने तो उसी लेवल से पढ़ाई की है, और ये तो आपको भी पता है कि BTC के बाद TT की तैयारी करना कोई मतलब बच्चों का खेल होता है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लगे रहिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी दिक्कत हो, जो समस्याएं जहाँ पे आ रही हो, आप कमेंट में पोस्ट करिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जो जो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसमें आपको 100% मिले। अगर आपने उसको पढ़ लिया, पूरा सही से समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आप उस सब्जेक्ट में आपके लेवल के हिसाब से महारथी हो जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी।